ऑलराइट एवरीवन, सो आज का हमारा टॉपिक है डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड। ऑलरेडी इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर हम लोग एक एक सेशन कर चुके हैं, जिसके अंदर मैं डेफिनेशंस आप लोगों को समझा चुका हूँ। ये जो अभी स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहा है, ये ऑलरेडी चैनल में शेयर्ड है। ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे होता है। ठीक है। तो पहले हम स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। मैं आपको डेफिनेशन थोड़ी रिवाइज कराऊंगा, जिससे कि जो लोग पहली बार इस सेशन को ले रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही नहीं आ रहे हैं तो शायद आपको अभी ये चीजें समझ में ना आए। जिनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आते हैं मैं उनकी बात पहले कर रहा हूँ। ठीक है। सो स्प्रेड के बारे में पहले डिस्कस करूंगा, जो कि हम पहले दो सेशंस में बता चुके हैं। उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हो कोर में जाके समझने के लिए। लेकिन आज मैं जो है इसको ट्रेड करने के तरीकों के ऊपर बात करूंगा, कि जब आप इनको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जब हम इसे लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तब किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। डेबिट स्प्रेड में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्रेडिट स्प्रेड में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कब हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इन सारी बातों के ऊपर आज हम ये सेशन करेंगे। ठीक है। इस बारे में सेशन में डिस्कशन नहीं होगा कि ये होते क्या है। सो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले एक डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड के बारे में एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। सो ऑप्शन बाइंग की पोजीशन होती है, एक ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन होती है। ठीक है। अब ऑप्शंस बाइंग आप कर रहे हो चाहे आप ऑप्शंस सेलिंग कर रहे हो, दोनों ही तरह की पोजीशंस में हमें हेज करने की नीड होती है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो हमने जितना भी पैसा लगाया होता है, जितना भी मार्जिन लगाया होता है, वो सारा का सारा रिस्क पर रहता है। अगर मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन में हमारे ऑपोजिट चली गई, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है। अगर आप पोजीशन बड़ी साइज बड़े पोजीशन साइज को ट्रेड करते हैं तो आप इंट्राडे में भी स्प्रेड बना सकते हो। इंट्राडे में स्प्रेड कब बनाते हैं? मान लीजिए आप वर्किंग हो, आप किसी और काम से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, आप नेकेड पोजीशन को ओपन नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि आजकल मार्केट इतनी ज्यादा वोलेटाइल है कि हम लोगों ने देखा है कि आधे आधे घंटे के अंदर अचानक से मार्केट इतना मूव कर जा रही है जितना वो पूरे हफ्ते में वीक करती है। पूरे हफ्ते में वो मूव करती है। ठीक है। तो अगर पूरे हफ्ते में जितना मूव करती है वो 15-20 मिनट या आधे घंटे में मूव कर जाती है, अगर आपकी डायरेक्शन में कर गई तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपके ऑपोजिट कर गई तो बहुत नुकसान की बात। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर मार्केट आप लगा रहे हो तो वो आपको ब्रोकर अलाउ नहीं करते, सेबी अलाउ नहीं करता स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को किसी भी ब्रोकर को। ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस लिमिट लगाना पड़ता है। अब स्टॉप लॉस लिमिट के साथ क्या समस्या है, कि स्टॉप लॉस लिमिट के अंदर ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, अगर वो गैप थोड़ा कम रह गया इन रियल टाइम एग्जीक्यूशन, ठीक है, क्योंकि पहले ट्रिगर क्लिक होगा, ट्रिगर क्लिक होने के बाद आपका ऑर्डर ऑर्डर बुक में जाएगा और ऑर्डर बुक में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर इस जो ये ड्यूरेशन होती है ये बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, मिली सेकेंड में होती है, बट जस्ट इन केस मार्केट इतना तेजी से गई कि ऑप्शन प्राइस इस विंडो के अंदर आपकी लिमिट की रेंज से बाहर चली गई, ठीक है, आपकी लिमिट की रेंज से बाहर चली गई, तब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो स्टॉप लॉस लिमिट के साथ ये समस्या रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस मार्केट लगा नहीं सकते, स्टॉप लॉस लिमिट 90% ट्रिगर हो जाएगा, नहीं हुआ तो उस केस के लिए अगर आप स्क्रीन पर नहीं है तो भी आप स्प्रेड बना सकते हैं। मेन रीजन क्या होता है स्प्रेड बनाने का? गैप अप और गैप डाउन से हेज करना। मान लीजिए, अब जैसे मैं अभी आपको एक चार्ट दिखाता हूँ स्क्रीन पर यही। ठीक है। अब आप देखो, जैसे इन्फोसिस का चार्ट मैं अभी आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। अब मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, चलो ये तो मैं बुलिश था, अभी फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिए। हाँ, इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रही है। ठीक है। ठीक है, ये मार्केट नीचे गिर रही है। अब जो मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट रहे होंगे वो बोलेंगे सर ये तो साफ साफ दिख रहा है बुलिश है, अगले दिन हम शॉर्ट क्यों ही मारेंगे। तो फिलहाल मैं उस कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक आइडिया ले ले रहा हूँ कि लेट्स से कि आपको लगा कल मार्केट गिरेगी। ठीक है, आपको लगा कि मार्केट कल गिरेगी और आपने यहां कहीं पर शॉर्ट मार दिया, इस रीजन में कहीं पर शॉर्ट मार दिया आपने, इस वीक के अंदर आपने कहीं दिन में शॉर्ट मार दिया, क्योंकि आपको लगा कि मार्केट तो अब गिरेगी, ऐसा आपने फील करा, आपके एनालिसिस ने ऐसा आपको बोला और आपने वो ट्रेड ले ली। ठीक है।
अब जैसे ही आपने ये ट्रेड ली, आपको लगा मार्केट गिरेगी, शायद आपने तो पुट बाई किया होगा या फिर आपने कॉल सेल किया होगा। ठीक है, तो आपने कॉल सेल किया होगा या फिर आपने पुट बाई किया होगा। तो आपका बायस क्या था? आपका बायस था कि मार्केट जो है यहां से नीचे जाएगी। ठीक है, आपका बायस था कि मार्केट यहां से इस तरह से नीचे गिरेगी कल को। तो आपने यहाँ पे पुट या कॉल, पुट या तो बाई कर लिया या फिर कॉल सेल कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ मार्केट ने? अब आप देखो नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट अचानक से काफी ऊपर ओपन होती है, राइट। लगभग लगभग 15 पॉइंट्स तो वो ऊपर ओपन हुई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने एक्सपेक्ट किया था मार्केट को नीचे गिरने के लिए कि नीचे जाएगी, और आपने स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ कहीं लगाया था कि मेरा जो है 15 मिनट के चार्ट से ये स्टॉप लॉस है। लेकिन मार्केट जो है यहां से इतना ऊपर ओपन हो गई, तो मार्केट ऊपर ओपन हो गई, ये आपका एक्स्ट्रा लॉस आ गया। इससे बचने के लिए हम लोग हेजिंग करते हैं। हेजिंग करते हैं ऑप्शन स्प्रेड के साथ। समझ गए कि अगर अनएक्सपेक्टेडली इस तरह का कोई गैप आ जाए, या मार्केट जो है इतनी ज्यादा गिर जाए और मान लो आपने लॉन्ग ले लिया हो, तो इन सारी अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन से बचने के लिए हम लोग ऑप्शंस में हेज करके स्प्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम जो है क्यों ऑप्शन स्प्रेड बनाते हैं। ठीक है, अब सीन क्या है, एक बार हम ऑप्शन बाइंग की पोजीशन ले रहे हैं और एक बार ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन बाइंग की पोजीशन में हो, मतलब अगर आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा और आपने पुट बाई किया है, तो बाई की पोजीशन को हेज करने के लिए हम लोग डेबिट स्प्रेड बनाते हैं। ठीक है, और सेलिंग की पोजीशन को हेज करने के लिए हम लोग क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं जिससे कि याद रहे। ठीक है, मेन पोजीशन देखो यहाँ पे वैसे मैंने लिखा है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेबिट स्प्रेड कब बनाते हैं? जब आपकी मेन पोजीशन ऑप्शन बाइंग की होती है। और क्रेडिट स्प्रेड कब बनाते हैं? जब आपकी मेन पोजीशन ऑप्शन सेलिंग की होती है। तो ऑप्शन सेलिंग के टाइम पर हम लोग क्या बनाएंगे? क्रेडिट स्प्रेड, और ऑप्शन बाइंग में बनाएंगे डेबिट स्प्रेड। ठीक है, हेज करने का पर्पस क्या हुआ कि अगर आप एक ऑप्शन की बाइंग पोजीशन में हैं, तो आप उसी उसी तरह के ऑप्शन यानी कि उसी कॉल या पुट के ऑप्शंस की एक सेलिंग पोजीशन ले लेंगे, और अगर आप सेलिंग पोजीशन में हैं तो आप एक बाइंग पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, सो मेन पोजीशन क्या हो गई हमारी? अगर हमारी मेन पोजीशन बाइंग है तो हमने एक सेलिंग ले ली हेज करने के लिए, और अगर सेलिंग थी तो हमने हेज करने के लिए बाइंग ले ली। दोनों ही केस में अगर आप कॉल की बाइंग में हो तो कॉल ही सेल करेंगे, और पुट की सेलिंग में हो तो पुट ही बाई करोगे। बेसिकली ऐसा नहीं कि कॉल और पुट ऑपोजिट करेंगे। ऑप्शंस स्प्रेड के अंदर ये होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग हेज करेंगे। सो बेनिफिट्स लॉस जैसा मैंने बताया पहली रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने बताया हुआ है। बेसिकली बस मैं आपको क्या समझाऊंगा यहाँ पर पोजीशन। ठीक है, तो जैसे कि आपने बाई कर रखा है, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं बाई, या तो एट द मनी प्राइस बाई करते हैं या फिर नियर आईटीएम बाई करते हैं। मैं यही प्रेफरेंस कराता हूँ। ओटीएम में हमेशा बोलता हूँ अवॉइड करो। हाँ, पहला वीक है दूसरा वीक है ठीक है चलता है, बट कोशिश करो कि आप ओटीएम बाई ना करो। तो ऑप्शंस बाइंग जो रिकमेंडेड होती है वो कहाँ होती है? एटीएम या फिर नियर आईटीएम रिकमेंडेड होती है। यहाँ पे आप ओटीएम भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, अप टू यू, आपका ट्रेडिंग स्टाइल है। ठीक है, सो अगर आपने एटीएम या आईटीएम बाई कर रखा है, तो आप क्या करेंगे? आप एक दूर का ऑप्शन, ठीक है, यानी कि एक ओटीएम, आप एक ओटीएम जो है उसको सेल कर देंगे। और कौन सा ओटीएम सेल करोगे आप? टारगेट के आसपास का। मतलब कहने का क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप इन्फोसिस के चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, आपको लग रहा है कि प्राइस जो है वो 1600 जाएगा। कितना जाएगा? 1600 जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है। अभी कितना चल रहा है? 1580। तो मान लीजिए आपने 1580 का कॉल बाई कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इसके ऊपर कुछ भी, या तो 1600 या 1620, ठीक है, इनका ऑप्शन आप सेल कर दोगे। इसे बोलते हैं डेबिट स्प्रेड। ठीक है, कि हमने बाई किया था और हमारा जो टारगेट था हमने उसका ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है, इसी तरह से क्रेडिट स्प्रेड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हमने एक सेलिंग पोजीशन ले रखी है, तो सेल हम क्या करते हैं? या तो एट द मनी प्राइस को सेल करते हैं या फिर ओटीएम सेल करते हैं, आईटीएम सेल नहीं करते। राइट, तो हम लोगों ने ओटीएम मान लीजिए सेल कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो बाई करेंगे वो उससे दूर का कोई ओटीएम बाई कर लेंगे। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए आपको लग रहा है अभी सेम ही पोजीशन है, आपको लग रहा है 1600 जाएगा। ठीक है,
और आपने क्या किया यहाँ पर 1560 का पुट जो है मान लीजिए वो सेल कर दिया। ठीक है, आपने दिन में सेल किया था, कोई बात नहीं। अब शाम हो गई, आपको लग रहा है प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, आप पोजीशन से एग्जिट नहीं करना चाह रहे हो, आप होल्ड करना चाह रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट कल गैप अप खुल के 1600 जाएगी, तो आप क्या करोगे, ओटीएम, फार ओटीएम। तो क्या करोगे, यानी कि या तो यहाँ वाला या इससे नीचे वाला कोई भी, जैसे 1520 का पुट जो है बाई कर लोगे। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड के अंदर हम क्या करेंगे, फार ओटीएम इस तरह से बाई कर लेंगे। ठीक है, इनसे क्या होगा, जैसा मैंने बताया वो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, जिसको समझ में आता है वो बहुत बढ़िया। सो इस तरह से क्या होगा कि हमने ये दोनों स्प्रेड बना लिए। फिर स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया था, स्टॉप लॉस आप रखोगे स्पॉट प्राइस के हिसाब से। स्पॉट प्राइस मतलब जो भी स्टॉक का ऑप्शंस आप ट्रेड कर रहे हो उसका जो स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एक तरीका। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट स्प्रेड में एक दूसरा तरीका है, वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को पूरा। और टारगेट क्या है, जब स्पॉट प्राइस आपके टारगेट पे पहुंच जाए तो आप एग्जिट कर दो अपनी पोजीशन को, जैसे कि वो 1600 पहुंच के आप एग्जिट कर दो। इस तरह से मैंने आपको ये समझाया था और सिखाया था। सो डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड लेते कैसे हैं, वो पोजीशन कैसे लेते हैं, ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर पिछली क्लास में हो गया होगा। लेकिन अगर इसमें से किसी को ये मत पूछना कि सर टारगेट क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं, क्योंकि मैं भी सिखाऊंगा, पहले भी सिखा चुका हूं, दोबारा सिखा रहा हूँ। हाँ, इसको लेकर अगर किसी के पास अभी कोई क्वेश्चन है तो वो अब आप पूछो, जिससे कि मैं आप लोगों का पहले डाउट क्लियर कर दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो चैट में लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, बोलिए मुकेश जी। सर ये क्वेश्चन था, जैसे कि स्प्रेड्स तो नॉर्मली मार्केट के मतलब जैसे कि हम लोग नेकेट बाइंग या नेकेट सेलिंग करते हैं कि हम पता है कि हमारे टारगेट्स क्या है। तो हम जब स्प्रेड करते हैं तो हम तो मतलब जिसको पता नहीं टारगेट्स तो वो करता है ना सर स्प्रेड। देखो, जिसको टारगेट नहीं पता होता है, जिसको डायरेक्शन का विश्वास होता है कि उस तरफ नहीं जाएगा, वो ऑप्शन सेलिंग करता है, वो ऑप्शन बाइंग नहीं करता है। नहीं मतलब मेनली क्या है कि जब हम अपना पोजीशन हेज कर रहे हैं तो मेरे टारगेट मुझे क्लियर है, या तो मेरा एसएल है या मेरा टारगेट है, तो मैं अपनी पोजीशन हेज करके मतलब फंड क्यों और इवन कि मतलब प्रॉफिट भी मतलब लो या रिवॉर्ड भी लो क्यों करूंगा मैं। इसका मतलब आपने वो पहले वाली क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं देखी है या देखी है? देखिए देखिए सर, सब देखिए। तो उसमें मैंने बताया है कि, चलो थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ, उसमें मैंने बताया था कि डेबिट स्प्रेड इसलिए बनाते हैं टाइम के बचने के लिए। अगर आपको लग रहा है आपकी पोजीशन में टाइम आपका दुश्मन हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग एक सेलिंग की पोजीशन ऐड कर देते हैं। अगर आपने क्रेडिट स्प्रेड बनाया है, ठीक है, तो क्रेडिट स्प्रेड बनाते क्यों, क्योंकि सेलिंग में क्या होता है, मार्जिन ज्यादा लगता है, जैसे कि एक लॉट को सेल करने में ही लगभग 1.5 लाख रुपए लग जाता है। अब हमारे पास टोटल 1.5 लाख रुपए है, तो इतनी बड़ी पोजीशन ले कैसे, तो हम क्या करेंगे, एक बाइंग कर लेंगे, उससे तकरीबन 30,000 रुपए पर आ जाएगा। अब आप एक की जगह पर 2 लोट 3 लोट भी ले सकते हो उसी पैसे से। प्राइस के लिए। समझ रहे हो भाई? एक चीज देखो, आपको क्या लग रहा है कल कि मार्केट जो है जानी तो 1600 है, कल जाएगी परसों जाएगी नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि इस महीने में जाएगी, 10 दिन बाद जा सकती है, और हो सकता है प्राइस ऐसे घूमने लगे और 10 दिन बाद ऐसे जाए। ठीक है, आपको ये लग रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कब जाएगी, पर कभी जाएगी। लेकिन आपको ये श्योरिटी है कि प्राइस अब इसके नीचे नहीं जाएगा, 1500 के नीचे नहीं जाएगा। आपको ये लग रहा है कि 1500 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 1500 का पुट सेल कर दो। अब आपने 1500 का पुट सेल कर दिया, सेल करने के लिए आपको रुपए चाहिए थे 1.5 लाख। अब 1.5 लाख रुपए आपके पास हैं, तो पहली बात तो 1.5 लाख आप फंसा ही नहीं पाओगे पूरे रुपए, सेम तो वो मार्जिन में आपको ट्रेड ही नहीं लेने देगा। दूसरी दिक्कत क्या है कि अगर वो पोजीशन थोड़ी बहुत लॉस में जाने लगी तो आपका वो मार्जिन कहां से मैनेज होगा, आपने 1.5 लाख रुपए तो यहाँ लगा दिए, लॉस कहां से कवर होगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लग रहा है कि पक्का जाएगा प्राइस, ठीक है, ऊपर ये पक्का जाएगा, ये 1500 के नीचे नहीं जाएगा, और आप चाह रहे हो ज्यादा पैसा कमाना।
लेकिन आपके पास तो एक लॉट खरीदने का पैसा नहीं है। तो अगर आप इसमें हेज कर लोगे ऑप्शन बाइंग में, तो पर लॉट आपका लगेगा 30,000 रुपये। अब जब 30,000 रुपये लगेगा तो आपका प्रॉफिट कुछ कम होगा, वो तय है। लेकिन अब आप 3 लॉट ले सकते हो। अगर आप 3 लॉट लेकर देखोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, और आपके 60,000 रुपये भी बचे हुए हैं, आप 4 लॉट ले सकते हो। इस चीज में समझे क्या फायदा है सेलिंग में। अब बात आती है ऑप्शन बाइंग की, डेबिट स्प्रेड की। डेबिट स्प्रेड में क्या दिक्कत रहती है? मान लीजिए ये जैसे ये इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस के चार्ट में 400 का लॉट साइज है, ठीक है। 400 का लॉट साइज है। अब जो ऑप्शन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 25 रुपए, जो आपको बाई करना है। 25 रुपए चल रहा है, 400 के हिसाब से आप करोगे कितने रुपए लगेगा? 10,000 रुपए लगेगा। अब आपके पास तो 1.5 लाख रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपए तो मेरे पास है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके पास 1.5 लाख है और आप 2% से ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। तो आप कितने कितने रुपए का लॉस बर्दाश्त कर सकते हो? 3,000 रुपए से ज्यादा लॉस आप करना नहीं चाहते। पोजीशन 25 रुपए पे आप लेना चाहते हो, 400 का लॉट साइज है, ठीक है। 3,000 से ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं होगा। अब मान लीजिए आपका जो स्टॉप लॉस है पोजीशन का वो 10 रुपए है। आपका स्टॉप लॉस कितना है? 10 रुपए है। तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया? 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो कितना लॉस होगा? 6,000 रुपए का लॉस होगा। और अगर गलती से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो गई तो हो सकता है अगले दिन ऑप्शन खुले ही 5 रुपए पर। 25 से सीधा 5 रुपए खुल सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो 5 रुपए खुल गया, आपका 20 रुपए का नुकसान हो गया, 8,000 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन आप तो 3,000 से ज्यादा करना नहीं चाहते थे, तो आप क्या करोगे? आप एक सेलिंग की पोजीशन से हेज कर लोगे, जिसमें आपका मैक्सिमम रिस्क 3,000 से कम रहेगा। तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट रिस्क मैनेजमेंट तो बेहतर हो जाएगा, आपका पूरा पैसा नहीं डूबेगा। तीसरा चीज, कल को अगर मार्केट एक ही जगह पर रुक गई, मार्केट यहीं रुक गई, 2 हफ्ते गुजर गए, तो ये जो 25 रुपए का सामान है, अगर ये प्राइस यहीं रह गया, ये ऑटोमेटिकली 15 रुपए आ जाए। लेकिन आपने एक पोजीशन सेल की भी ले रखी है, तो उसके अंदर प्रॉफिट होगा। तो आपका ये 10 रुपए का नुकसान नहीं होगा, 3 या 4 ही रुपए का नुकसान होगा। तो इसलिए हम हेज करते हैं। दोनों समझ में आया या कोई अभी क्वेश्चन है? अभी अब पूछो दोबारा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं पहले इसी को क्लियर करूंगा। ऐसे क्लियर सर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो, सही है, समझ गए। इस तरह से अब जो ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको लाइव एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग पूरी पोजीशन पे जाके करेंगे और कहां कहां पर हमें इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए। तो अभी मैं आपकी स्क्रीन को लेके जा रहा हूँ गूगल क्रोम पर। आप लोगों को अभी एक स्क्रीन दिख रही होगी ऑब्स्ट्रा की। ऑब्स्ट्रा आ गया आप लोगों की स्क्रीन पर? एक बार बता दें। यस सर। ठीक है, तो देखो मैं बिल्डर में गया, ठीक है। और हम पहले बात करेंगे डेबिट स्प्रेड की, ठीक है। चलो, इन्फोसिस का करा था तो इन्फोसिस ही ले ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। तो वो चार्ट मुझे इन्फोसिस का याद आ गया, मैंने वही आपको बता दिया, तो वही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आ गया, 28 दिसंबर का आ गया, ठीक है। चलो, अब आप मानो कि अभी प्राइस चल रहा है 1578, तो हम मान रहे हैं कि आपने 1560 ही होगा, ये 1570 है। 1570 का कॉल ऑप्शन जो है आपने बाई किया है। हम अभी डेबिट स्प्रेड की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो देखो इसमें केस क्या है कि आपका जो मैक्सिमम लॉस आ रहा है, आपका जो मैक्सिमम लॉस आ रहा है वो कितना रुपया आ रहा है? 13,780 रुपए, क्योंकि आप कितने पर बाई कर रहे हो? 34 रुपीज पर आप इसको बाई कर रहे हो। अब मान लीजिए मार्केट क्लोज हो रही है, वीकेंड के बाद खुलेगी, और आपको लग रहा है कि अगर कहीं गलती हो गई और मार्केट नीचे गिर गया, आपको तो 3,000 से ज्यादा का लॉस करना नहीं है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? आप इसको हेज कर सकते हो, डेबिट स्प्रेड बना सकते हो, ठीक है। डेबिट स्प्रेड का नाम डेबिट क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें आपका पैसा ज्यादा लगता है, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे? आप इसमें एक पोजीशन ऐड करोगे सेलिंग की, ठीक है।
मैं इसमें एक सेलिंग की पोजीशन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, टारगेट कितना है मेरा? टारगेट मेरा है 1600। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 1610 चलो ले लेते हैं पहले। ठीक है, 1610 की एक पोजीशन को सेल कर दे रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है। 1610 मेरा टारगेट है, मैंने वो ऐड कर दिया। तब आप क्या देखोगे, पहले रुपए लग रहे थे 13,000 रुपए, अभी देखो 22,000 रुपए लग रहे हैं। पहले इस पोजीशन को लेने में 13,000 रुपए लग रहे थे, अभी 22,000 रुपए लग रहे हैं। समझ लो, रुपया हमारा ज्यादा लगा, बट बेनिफिट क्या मिला? ये देखो बेनिफिट, हमारा जो प्रॉफिट पहले था वो अनलिमिटेड था, कितना भी हो सकता है। वो तो कम हो गया क्योंकि वो फिक्स हो गया 9300, बट इंपॉर्टेंट ये देखो रिस्क आधा हो गया, 6600 हो गया। पहले कितना रुपए जा रहा था? 13,500 रुपए फिक्स था, वो जाएगा अगर लॉस होगा। अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करोगे और पोजीशन आपके डायरेक्शन में नहीं गई तो 13,000 तक का लॉस हो सकता है। अभी मैक्सिमम लॉस 6,620 पे आ गया। अब आप बोलोगे सर 13,000 था, मैं तो स्टॉप लॉस लगा के उसमें 5,000 का रिस्क ले लेता। तो यहाँ पे लगा लो स्टॉप लॉस, कौन रोक रहा है? यहाँ पे 2,000 का रिस्क कर लो आप। आपको लग रहा है कि नहीं सर, मुझे तो जो है लग रहा है कि मैं तो ज्यादा लगा सकता हूँ, आप नंबर ऑफ लोट बढ़ा लो, आप एक को दो कर लो, और इसको भी दो कर लो। ठीक है, अब आपका पैसा तो 44,000 रुपए लगा, लेकिन देखो रिस्क कितना आ गया, वापस उतना ही आ गया। प्रॉफिट 18,000 रुपए आ गया। और अगर अचानक से गैप अप और गैप डाउन हुआ, मान लीजिए अगले दिन ही हो गया, टाइम डिके की बात नहीं कर रहा हूं, अगले दिन गैप डाउन हो गया, तो प्राइस दोनों के ही नीचे गिर जाएंगे। सिंपल सा है, दोनों के प्राइस नीचे गिर जाएंगे। तो जब नीचे गिरेंगे, अगर ये वाला जो प्राइस है ये 10 रुपए गिरेगा, तो ये भी तो 8 रुपए 9 रुपए तो कम से कम ये भी गिरेगा। तो आपका 10 रुपए का लॉस नहीं हो रहा, आपका कितने का लॉस होगा? 10 ये गिरा, 8 ये गिरा, 2 ही रुपए का तो लॉस हुआ। तो 10 रुपए की जगह पे आपका 2 रुपए का लॉस हुआ। ये सारे बेनिफिट्स हैं डेबिट स्प्रेड के। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट की। तो आपको क्या करना होता है, देखो यहाँ पे इस तरह से समझो, ये कर्व देख रहे हो आप, ये कर्व कोशिश करता है आपको लाइव प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताने का। और जो ये डायरेक्टली पूरा हाई दिखाता है, ये एक्सपायरी वाले दिन का प्रॉफिट दिखाता है। तो अगर आप एक्सपायरी तक पोजीशन होल्ड करने का प्लान कर रहे हो, तब तो आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, टारगेट तक होल्ड करो। बट यूजुअली हम टारगेट तक होल्ड इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि मान लीजिए मैंने आज 10 दिसंबर को पोजीशन ली, और मार्केट जैसे आजकल तेज चल रही है, 3 दिन बाद मेरा 13 को टारगेट डन हो गया। अगर 13 को मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, तो मैं 17 दिन के लिए अपने पैसे क्यों फंसाऊं? और 17 दिन बाद क्या पता प्राइस नीचे गिर जाए, तो मुझे पोजीशन तो बुक करना पड़ेगा। तो हमें क्या समझना होता है, डेबिट स्प्रेड के अंदर जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने सेल किया है, हेज करा है, जिससे जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाता है, मतलब 1610 के ऊपर जैसे ही इन्फ्योसिस का प्राइस जाएगा, आप इस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, वक्त के साथ होगा, डेली 100 रुपए 200 रुपए इस तरह से बढ़ेगा। तो आपको अपना पोजीशन को फंसा के रखना पड़ेगा। हाँ, किसी स्टॉक पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि इसको तो आप 1700 जाना, जाने दो, उसे आप पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो एक्सपायरी तक होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही 1610 के ऊपर गया, 11 12 13 14 15 आसपास गया, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, देखो प्रॉफिट देखो, शुरुआत में तो इस तरह बढ़ेगा, लेकिन लास्ट में देखो आप, लास्ट में जाके ये इस तरह से फ्लैट होता जा रहा है। तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट का चेंज नहीं आएगा प्राइस बढ़ने से। इसलिए डेबिट स्प्रेड में टारगेट कब बुक कर लेते हैं, इसके ऊपर गया, जितना आया ठीक है, इतना तो नहीं आएगा, 13,000 नहीं आएगा, सिंपल सा है, बट 5,000 आया, 6,000 आया, 7,000 आया, 8,000 आया, रिस्क कम होके आया, दैट इज गुड, आप बुक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका, आप स्टॉक के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको लग रहा है सही है, आपने शाम में पोजीशन का स्प्रेड क्यों बनाया था? आपने स्प्रेड इसलिए बनाया था कि कल को कहीं मार्केट मेरे अपोजिट ना ओपन हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही अगले दिन मार्केट ओपन हो, अब आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, जो ये सेलिंग वाली पोजीशन है इसको कर दो क्लोज। ठीक है, सेलिंग वाली पोजीशन को क्लोज कर दो, जितना इसमें गैप आया होगा वो आपका लॉस बुक हो गया, बाकी जो ये बाइंग वाली पोजीशन है ये बढ़ती रहेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। फिर शाम में आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं अभी और दिन होल्ड करना चाहता हूँ, वापस से सेलिंग वाली पोजीशन को आप ले सकते हो, फिर से ले लो हेज करने के लिए। अगर आप हेजिंग सिर्फ इस पर्पज से कर रहे हैं, गैप अप और गैप डाउन, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। आपको मार्केट होते ही जैसे ही मार्केट नीचे गिरे, आपको लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, किसी भी सपोर्ट पे आए,
आप सेलिंग वाली पोजीशन हटा दो और बाइंग वाली पोजीशन कंटिन्यू करने दो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की बात आई तो स्टॉप लॉस देखो, इसमें मैक्सिमम लॉस तो फिक्स ही है आपका, पर हर बार आप मैक्सिमम लॉस लेने का प्लान नहीं बनाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, आप अपने सेटअप के ऊपर रहोगे, आप इन्फोसिस के प्राइस में अपना कोई स्टॉप लॉस लगा के रखोगे। जैसे अभी 1578 चल रहा है प्राइस, आपने टारगेट लिया कि अगर ये 1560 के नीचे आता है तो मेरा मान लूंगा मेरा स्टॉप लॉस हो गया, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, वहीं पर आप अपनी पोजीशन को काट दो। उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी पोजीशन आप बुक कर लोगे और ये इतना लॉस नहीं होगा, आपका लॉस 3-4 हजार 5 हजार रुपए ही होगा। जिस तरह से आपका प्रॉफिट कम हुआ था वैसे ही आपका लॉस भी कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से डेबिट स्प्रेड को मैनेज करते हैं। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, नॉर्मल, टारगेट पे एग्जिट करना, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना, और अगर आपको लग रहा है आप किसी स्टॉक पे बहुत कॉन्फिडेंट है ऊपर जाएगा, रात में डाउट में आप हेज कर लो, अगले दिन मॉर्निंग में हेज वाली पोजीशन को एग्जिट कर दो जब भी सही लगे। ठीक है, पंप होते हुए मत करना, क्योंकि जब पंप हो रहा होगा प्राइस, ये बढ़ रहा होगा, ये भी बढ़ रहा होगा और आपने ये सेल कर रखा है, तो जैसे ही मान लीजिए एक कैंडल बनी है आज यहाँ क्लोज हुई, अगले दिन मार्केट यहाँ ओपन हुई, तो कभी कभी प्राइस क्या करता है, पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो जब ये नीचे आया यहाँ पर, ये वाली पोजीशन काट दो ब्रेक इवन के पास, इसको होल्ड रखो, नए लॉट ऐड कर लो। ठीक है, ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट है, इस पे आओ, सीधा अपनी पोजीशन यहाँ पे डालो। अब आपको और ऐड करना है, मान लेते हैं कि आपको लगा कि जो ये क्या नाम 1570 का सी है, अब इसका प्राइस बदल चुका होगा उस टाइम पर, आप अपना प्राइस जो भी है वो डालो, मान लेते हैं कि उसका प्राइस उस टाइम पे चला गया 28 रुपए। ठीक है, आप यहाँ पे 28 डालो, ऐड पोजीशन कर दो। अच्छा मैंने सेल कर दिया, ऐसे बाई कर दो, आपने ये ऐड कर लिया। अब देखो, अब आपकी पोजीशन का पे ऑफ बढ़ गया, आपका जो प्रॉफिट है वो 24,440 हो गया। फिर जब दिन एंड होने वाला हो, आपको लग रहा है, तब जाके अपना ये एक और ऐड कर दो, सेलिंग वाला ऐड कर दो, 1610 वाला है, इसमें आप मान लीजिए इसका प्राइस जब तक बढ़ के 21 रुपए है, इसको आप ऐड कर दो, तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो देखो 31,000 रुपए हो गया, तो प्रॉफिट आपका बढ़ गया। इस तरह से आप डेबिट स्प्रेड को लाइव ट्रेड के अंदर हेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस बड़ा सिंपल सा है। क्या है स्टॉप लॉस इसका, कि जैसे ही प्राइस अपने स्पॉट का स्टॉप लॉस हिट करता है, आप अपनी दोनों पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, टारगेट का क्या है, जैसे ही टारगेट पे पहुंचा या जब भी आप खुश हो बीच में, आप अपना एग्जिट कर सकते हो। डेबिट स्प्रेड थोड़ा सा इजी है। क्रेडिट स्प्रेड ऑन दी अदर हैंड, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और प्लानिंग भी सही से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑप्शन सेलिंग है ना, तो पैसा वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। एक दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, कि पहले हमेशा बाई की पोजीशन में एंटर करना है और एग्जिट हमेशा सेल की पोजीशन में करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपकी मेन पोजीशन ऑप्शन बाइंग की थी, तो आपने ऑप्शन बाइंग पहले करी थी, फिर आपने ऑप्शन सेलिंग बाद में करी, तो आपका मार्जिन कम ही लगेगा, जो भी कम है वो कम ही लगेगा। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, अब उसके ऊपर चलते हैं। डेबिट स्प्रेड को लेकर किसी के पास अभी कोई क्वेश्चन बचा है तो वो पूछे। डेबिट स्प्रेड क्लियर हो गया, चलो बढ़िया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रेडिट स्प्रेड की। ठीक है, तो क्रेडिट स्प्रेड क्या था वो याद दिला देता हूं, कि प्राइस इस तरह से ऊपर ऊपर जा रहा था, ऊपर ऊपर जा रहा था, ऊपर ऊपर जा रहा था। ठीक है, आपको लगा ये इस लेवल के नीचे तो नहीं जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं लेवल 1560 है, तो आपने क्या किया, इसका पुट आपने सेल कर दिया। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड के अंदर क्या करते हैं, आपने पुट सेल कर दिया, तो चलो करते हैं एक ऑप्शन, ऑप्शन स्ट्राइक। सो 70 ही कर ले रहे हैं, ठीक अभी फिलहाल के लिए 60 कर लेते हैं। क्या करेंगे, पुट। ठीक है, इस बार पुट सेल करेंगे हम, क्योंकि सिग्नल तो वही है, पहली बार कॉल बाई करा था, इस बार सेल करेंगे, और मैंने ये पोजीशन ऐड कर दी। अब देखो, जब आपने ऑप्शंस को सेल किया, ठीक है, जब आपने ऑप्शंस को सेल करा, यहीं से समझ में आ रहा होगा ट्रेड कैसी कितनी रिस्की है। देखो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स है 7,000 रुपए, क्यों, क्योंकि ये 17 रुपए का है, 17 रुपए से गिरना शुरू हुआ तो जीरो ही जा सकता है, माइनस में तो जाएगा नहीं। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 7,000 रुपए फिक्स है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस जो है वो फिक्स नहीं है। अगर मार्केट आपके अपोजिट खुल गई,
तो हो सकता है कि आपका लॉस एक वक्त पे 66,000, 80,000, 90,000 कितना भी जा सकता है, प्राइस कितना भी गिर सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है इतना नहीं गिरता, ग्लैंड फार्मा का चार्ट जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा प्राइस कितना गिर सकता है एक ही दिन के अंदर। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका लॉस बढ़ा जाएगा। दूसरा दिक्कत कि ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन लेना तो सेफ है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में टाइम आपके साथ है, आपके खिलाफ नहीं, टाइम आपके साथ है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, विनिंग चांसेस ज्यादा है। देखो पहली बार हम ऑप्शन बाइंग कर रहे थे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पिछली बार आ रही थी 30%, 40%। इस बार देख रहे हो कितनी ज्यादा आ रही है, 67%। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इस बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं, तो आगे बढ़ते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो यहाँ पर मार्जिन कितना लग रहा है। फीस लगा के आपको लगभग 1,30,000 रुपए पूरा पड़ेगा। तो यानी कि सिर्फ एक लोट, यानी कि सिर्फ 7,000 रुपए। ठीक है, 7,000 रुपए कमाने के लिए, वो भी 7,000 रुपए तो तब मिलेंगे जब एक्सपायरी तक होल्ड करोगे। अगर बीच में क्लोज करोगे तो हो सकता है 5,000, 4,000, 3,000 रुपए मिले। राइट, 1,30,000 रुपए आपके फंस जाएंगे, मतलब लगेंगे, वो बुक हो जाएंगे, आप दूसरी पोजीशन उस पर नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर हमारा मार्जिन के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी आगे बताऊंगा। ये जो 7,000 रुपए है, ये इस कैपिटल का 5.5% है, ये ध्यान रखना बस। 5.50%, यानी कि जो आपने कैपिटल डिप्लॉय करी है उसका 5.5% रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे आपके पास 2,60,000 रुपए हैं तो आपको 14,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन वो कैपिटल का 5.5% ही होगा। तो ये ध्यान रखना, ये आगे मैं बताऊंगा क्यों ध्यान रखना। ठीक है, अब ये 1,30,000 हो जाएगा और आपने जल्दी बुक कर लिया तो ये 5% भी नहीं बचेगा, पर इसको 5, 5.5 के बीच में मैंने मान लिया, आपको ये मिल रहा है। रिस्क था, गैप अप गैप डाउन का था, मार्जिन का इशू था, इन सारे इशू से बचने के लिए आपने क्या किया, क्रेडिट स्प्रेड बना दिया। क्रेडिट स्प्रेड बनाने के लिए हमने क्या किया, निफ्टी का जो हमने सेल किया था, एक थोड़ा दूर का हम बाई कर लेंगे। दूर क्या होगा, मान लीजिए 1530 कर लेते हैं। ठीक है, 1530 कर ले रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, पहले 1,30,000 रुपए लग रहे हैं और 7,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है, जो कि 5.50% है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1530 का एक पुट इसमें बाई कर ले रहा हूं और मेरा क्रेडिट स्प्रेड तैयार हो गया। अब जो मेरा क्रेडिट स्प्रेड बना, इसके अंदर अब आप देखो, जो लॉस वाली लाइन थी जो ऐसे जा रही थी बिल्कुल नीचे, कितना भी लॉस हो सकता है, ये अब देखो फिक्स हो गई। कितने पर फिक्स हो गई, 8,000 के आसपास। चलो अब देखते हैं, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, सेम ही है लगभग, डिफरेंस नहीं आया क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग में हो। मैक्सिमम प्रॉफिट घट गया, है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, कितना हो गया, 3,580। पहले कितना था, 7,020 रुपए। पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, चलो ठीक है। अब सबसे पहला चेंज देखो यहाँ पर, ये मैक्सिमम लॉस कितना था, अनडिफाइंड, कितना भी हो सकता है। अब मार्केट कहीं भी चली जाए, 10% भी नीचे खुल जाए ना आपके अपोजिट, तो भी आपका 8,500 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। पहले लॉस 50,000 भी हो सकता था, 1 लाख भी हो सकता था, अभी 8,420 से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। समझ गए क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर खुलेगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये पंप हो जाएगा, तो अगर ये पंप हो जाएगा तो ये भी तो पंप हो जाएगा ना, दोनों पंप हो जाएंगे। अब ये सेल कर रखा है, इसमें लॉस होगा, ये बाई कर रखा है, इसमें प्रॉफिट होगा। एक जगह पे जाके तो बैलेंस होंगे, जहां बैलेंस होंगे वहां पे मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 8,420। समझ गए, पहला बेनिफिट दिखा, लॉस फिक्स हो गया। अब आप बेफिक्र होकर रात में सो सकते हो। कल को आईटी कंपनी की कोई बुरी न्यूज आ गई, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली मैं बोलूंगा लॉस तो लॉस ही होता है, आप 8,000 रुपए खोना नहीं चाहते हो, बट 1 लाख से तो बढ़िया है, 50,000 रुपए जाने से तो बढ़िया है। मार्केट कहीं भी चली जाए, इससे ज्यादा रिस्क नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमेशा अब आप क्या करोगे, मैक्सिमम लॉस देखोगे, अगर उतनी आपकी कैपेसिटी है ही नहीं तो उस पोजीशन को लो ही मत। ठीक है, पर हाँ 8-9 हजार तो देख सकते हो, तो ठीक है, इस पोजीशन को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ आओ, मार्जिन पे आ जाओ। पहले कितना लग रहा था, 1,27,000, लो लगभग फीस लगा के 1,30,000 लग रहा था। अभी कितना लग रहा है, 37,000। फीस लगा के चलो मोटा मोटा मान लेते हैं 40,000 रुपए आपका लग गया। पहले 1,30,000 लग रहा था, अभी
40,000 रुपए लग रहा है, फायदा दिखा सर, फायदा तो दिखा, लेकिन प्रॉफिट तो कम हो गया। पहले तो 7,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा था। परसेंटेज पे आ जाओ, जो परसेंटेज मैंने याद करने को कही थी वहां पे आ जाओ। पहली बार 1,30,000 रुपए लगा के कितना परसेंट मिल रहा था? 5.5%, यानी कि 5.5%। अभी 40,000 रुपए लगा के कितने परसेंट मिल रहा है? 9.63%। तो एक्चुअली में प्रॉफिट बढ़ा कि घटा? अब चार्टिस्ट कुमार जी अनम्यूट करके बताइए, प्रॉफिट बढ़ा कि घटा? जब तक वो म्यूट करके बताएंगे हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी लोगों को समझ में आ गया प्रॉफिट बढ़ा कि घटा? हमारा प्रॉफिट लगभग लगभग 4% बढ़ गया पर लॉट। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि अब मान लीजिए मेरे पास तो 1,30,000 रुपए थे, 40,000 में आ रही है, अब मैं 3 लॉट ले सकता हूँ। 1,20,000 से भी कम में आ जाएंगे 3 लॉट। 3 लॉट लिए मैंने, ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 70 और 3 10,500 रुपए। तो अब आप सोचो, उतने रुपए में अब मैं 3 लॉट ले सकता हूं, जहां पे मैं मैक्सिमम 7,000 रुपए कमा सकता था। उसी पोजीशन में अब मैं मैक्सिमम 10,700 रुपए कमा सकता हूं, उससे कम रुपए लगाकर। और मेरा रिस्क भी फिक्स हो गया। पहले तो रिस्क होता अनलिमिटेड, अभी रिस्क है मैक्सिमम 25,000 रुपए। समझे? तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है। तो क्रेडिट स्प्रेड के ये सारे फायदे। मार्केट अपोजिट खुल जाए कोई बात नहीं, मार्केट एक जगह रुक जाए कोई बात नहीं, हमारा प्रॉफिट होना ही है, बस वो नीचे की तरफ ना है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें टारगेट की। पहले टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? तो क्योंकि हमारी मेन पोजीशन ऑप्शन सेलिंग की है, तो सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस जहां पे हमने सेल किया है इसके ऊपर रहे। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता प्राइस टारगेट की तरफ जाए। जा रहा है तो बढ़िया है, तेजी से गिरेगा। और अगर टारगेट की तरफ नहीं भी जा रहा है तो रख सकते हो, तो आप एक्सपायरी तक रख सकते हो, एक सिंपल तरीका है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए प्राइस वहीं रुक गया है, तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर रहा है, टारगेट तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये गिरना शुरू हो गया, ये बढ़ना शुरू हो गया, सॉरी ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा, क्योंकि ये बाई कर रहा है तो इसमें लॉस होगा, ये सेल कर रहा है इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये भी गिर रहा है, और ये गिरते गिरते मान लीजिए 17 से 2-3 रुपए आ गया। जब ये 2-3 रुपए आएगा, ये भी 1 रुपए तो बचा ही होगा। तो अब आपका ज्यादा बड़ा डिफरेंस बचा नहीं, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दूसरा तरीका, आपको लग रहा है कि मेरा मैक्सिमम 10,000 रुपए था, लेकिन मार्केट अचानक से पंप हो गई, एक ही दिन में मेरे पास 5-6 हजार रुपए प्रॉफिट आ रहे हैं, तो आप बुक कर सकते हो। पहला टारगेट मैं जो क्रेडिट स्प्रेड में रखता हूं वो रखता हूं जो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, अगर इसके 50% से ज्यादा आ गया शुरू में ही, 1-2 दिन में ही आ गया, तो मैं अपनी पोजीशन को बुक कर लेता हूं। क्यों कर लेता हूं? क्योंकि ऑप्शंस मोमेंटम का गेम है। ऑप्शंस के अंदर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। अब 2 ही दिन के अंदर ब्रेकआउट आ गया, प्रॉफिट आ गया, ये तेजी से गिर गए, तो मैं वही बुक कर लेता हूँ। अब अगले दिनों में धीरे धीरे गिरेगा, अब ये तेजी से गिर गया तो मैं बुक कर सकता हूँ। ठीक है जी, समझ गए? तो क्या होगा कि अगर इससे आधे से ज्यादा प्रॉफिट आ गया, 6,000 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है, कम से कम एक लॉट तो मैं 3 में से बुक कर ही लूंगा। अपना पहला टारगेट उसको बुक कर लूंगा, 2 में छोड़ दूंगा। 7-8 हजार रुपए प्रॉफिट आ गया, दूसरा बुक कर लो। तीसरे को एक्सपायरी तक होल्ड करना है कर लो, नहीं करना है और एग्जिट कर दो। ठीक है, इस तरह से आप इसे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। प्राइस टारगेट पे पहुंच गया, अपनी पोजीशन को काट दो स्पॉट में। तो टारगेट और प्रॉफिट बुकिंग आप ऐसे कर सकते हो। आपके पास पैसा ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है, आपको मार्जिन का इशू नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही अगले दिन मार्केट ओपन हुई, आपको लग रहा है मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, आप अपनी बाई की पोजीशन को हटा दो, बाई की पोजीशन को काट दो। अब आपका सेम 21,000 रुपए से प्रॉफिट जो है वो आ गया। 21,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो सकता है, पहले 10,000 हो रहा था, अभी 21,000 हो जाएगा। फिर अगर आपको लग रहा है पूरे दिन होल्ड कर लिया, अभी कल भी होल्ड करना है, वापस से सेल की पोजीशन ले लो, जो भी प्राइस चल रहा हो। इस तरह से अपनी पोजीशन को आप इसमें भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया टारगेट और मैनेज करने वाली बात। एवरेज कर सकते हो यहीं से, जैसे पहले डेबिट स्प्रेड में किया था। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। तो देखो, इस डेबिट स्प्रेड से के अंदर क्या था, अगर ध्यान हो आपको, अगर 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था तो 5,000 रुपए का रिस्क था, तो मतलब 5,000 रुपए के रिस्क पे 8,000 प्रॉफिट मिल रहा था, तो रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा था, एक से ज्यादा था, वहां पे 2 आर भी मिल जाते, 3 आर भी मिल जाते। बट यहां पर क्रेडिट स्प्रेड में
99% केस में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 से कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो 0.4 आ रहा है, 0.43 आ, तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे हमेशा ही कम रहता है, पहला चीज ये समझ लीजिए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इसको क्यों प्रीफरेंस करते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम टाइम हमारे फेवर में है, विनिंग प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, विन रेट ज्यादा आएगा। अगर अगर आप ऑप्शन बाइंग की पोजीशन 10 बार लोगे तो चांसेस है कि 10 में से आपका 5 से 6 बार टारगेट हो और 4 से 5 बार आपका स्टॉप लॉस हो जाए। ऑप्शन बाइंग में ये होता ही है। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप 10 बार पोजीशन लोगे तो आप 8 से 9 बार टारगेट कंप्लीट कर सकते हो और 1 या 2 बार स्टॉप लॉस होगा अगर आपके स्किल्स थोड़े से भी अच्छे हैं, ये हो जाता है। और आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा पिछले 1.5 साल से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर मैंने आज तक आप लोगों को 1.5 साल में 25 स्प्रेड बताए हैं तो उसमें से 2 या 3 ही स्टॉप लॉस हुए हैं, वो भी मैंने जल्दी कटवा दिए स्टॉप लॉस से पहले। स्टॉप लॉस 1-2 ही हुए हैं, 25 से 30 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा मैंने स्प्रेड दिए हैं। क्यों हो पाया ये, मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम का बेनिफिट मिलता है और अगर आप टीए में थोड़े भी अच्छे हैं तो आप ये बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है जी, इस तरह से अब आपने 1 लाख रुपए डिप्लॉय करा, आपका 9% रिटर्न आ गया। सोचो, अगर आपको कॉन्फिडेंट ट्रेड मिल रही है, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपका 10% आ गया, तो मतलब आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 2.5% आ गया। तो 2.5% रिटर्न आ रहा है एक ट्रेड से, 2.5% रिटर्न आ रहा है एक ट्रेड से, एक हफ्ते में भी आ गया तो क्या बुरा है ना। तो 2.5 से 3% रिटर्न अगर आप पूरे पोर्टफोलियो महीने में भी निकाल रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है एक ट्रेड से। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे और आपके पास 4 लाख रुपए और बचे हैं, 4 और ट्रेड ले लो, 12% 15% रिटर्न आ गया आपका महीने का, सिर्फ इतने इजी तरीके से। कोई टेंशन नहीं लेनी, स्प्रेड है, मार्जिन कम लगा है, आपकी पोजीशंस बढ़िया से होल्ड है, मार्केट कहीं अगर आपके अपोजिट जा रही है आपको डरने वाली कोई बात नहीं। तो ये सारे बेनिफिट हैं क्रेडिट स्प्रेड के अंदर। डेबिट स्प्रेड में थोड़ा बहुत देखना पड़ता है क्योंकि मार्केट ऑप्शंस मोमेंटम का गेम है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टॉप लॉस की तरफ। तो क्रेडिट स्प्रेड में क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा कम रहता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमें खुद से सेट करना पड़ेगा। मैं जो प्रेफरेंस रखता हूं, मैं प्रेफरेंस रखता हूं 1:1। अगर 1:1 है तो मेरे हिसाब से क्रेडिट स्प्रेड इज वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, जैसे मैंने बताया विन रेट के चांसेस ज्यादा है। तो अगर 1:1 भी आ रहा है तो आप प्रॉफिट में रहने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो मैं 1:1 से ही करता हूँ। और अगर मुझे गलत लगता है तो मैं 1:1 से भी पहले ही काट देता हूँ, तो मेरा 0.5 आर 0.75 आर ही जाएगा लॉस में। ठीक है, सो मैं अपना स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करता हूँ, पहला तो हो गया स्पॉट प्राइस, मेरा एक इनवैलिडेशन लेवल है, उसे ब्रेक कर गया मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, सिंपल है, बड़ा आसान सा है। दूसरा जो कंपलसरी स्टॉप लॉस है मेरे रिस्क मैनेजमेंट में, जो कंपलसरी स्टॉप लॉस है वो क्या है कि मैं पोजीशन में इस रिस्क का वेट नहीं करता कि जब मेरा 10,000 सॉरी 25,000 रुपए, मैं इस रिस्क का वेट नहीं करता कि जब इतना लॉस हो जाएगा तभी मैं एग्जिट करूंगा। मेरा रूल सिंपल सा है, अगर किसी भी वक्त मेरे पोजीशन में इतना लॉस दिखे जितना मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था, मान लीजिए मैंने ये पोजीशन ली, मेरा लॉस होना शुरू हुआ, कोई बात नहीं, अगर किसी मोमेंट में मुझे लग रहा है मेरा लॉस 11,000 रुपए दिख रहा है तो मैं मान लूंगा मेरा स्टॉप लॉस हो गया और मैं पोजीशन से एग्जिट कर लूंगा। क्योंकि मैं इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना कमा सकता था, 11,000 रुपए कमा सकता था, मतलब 10,740, उसी को मैं मान लो अब। तो जब मैं 10,500 रुपए ही कमा सकता था तो मैं 10,500 रुपए से ज्यादा का रिस्क क्यों लूं इस पोजीशन में, समझ रहे हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपना स्टॉप लॉस फिक्स मान के चलता हूं, जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है, अगर मेरे पोजीशन में इतना लॉस दिखाई देगा तो मैं इस पोजीशन को काट दूंगा। इन वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशन, जहां पे मुझे पता है कि मार्केट सही जाएगी, बस गैप अप या गैप डाउन की वजह से लॉस इतना आ गया, तो मैं थोड़ी बहुत देर पोजीशन होल्ड कर सकता हूं, अदरवाइज आई विल एग्जिट एंड आई विल लुक फॉर नेक्स्ट ट्रेड, मैं उसको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैं अपना जो क्रेडिट स्प्रेड बनाता हूं, क्रेडिट स्प्रेड बनाते हुए मैं अपना रिस्क कैसे देखता हूं, ये नहीं देखता हूं, मैं ये देखता हूं 10,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो 10,000 रुपए का रिस्क है, क्या मैं 10,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो पर, हाँ तो मैं ट्रेड ले लूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा या मैं अपने लॉट साइज कम कर लूंगा। ठीक है, मैंने क्या काम किया भाई, 10,000 रुपए तो ज्यादा हो रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन को गलत क्लिक कर दिया, मैं अपनी पोजीशन को कम कर लेता हूँ। देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 2 लॉट कर लेता हूँ।
ठीक है, मैंने अपनी पोजीशन को दो लोड कर लिया, दो लोड करते ही मेरा मैक्सिमम रिस्क, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया, 7,160। तो मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है, 7,160। मेरे लिए मेरा स्टॉप लॉस वहां लगेगा 7,000 रुपए पर। कितना ले सकता हूँ, ले लेंगे, नहीं ले सकता हूँ और कम कर लेंगे। इस तरह से मैं अपनी पोजीशन को क्रेडिट स्प्रेड में मैनेज करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस इस हिसाब से देखता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। पहला तरीका। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आई कि सर मैं तो जो है, आपने बोला था स्प्रेड के फायदे यही है, मॉर्निंग में ट्रेड लो और अपना चले जाओ स्टॉप लॉस लगा के। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा लॉस इतना आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो इस चीज को राउंड ऑफ करने के लिए देखो, एग्जैक्ट इतना ही लॉस होगा ये तो आपको एक्सपायरी के दिन ही पता चलेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अपना स्टॉप लॉस क्रेडिट स्प्रेड में अक्सर लगा के रखता हूँ, अक्सर लगा के रखता हूँ। क्या लगा के रखता हूं मैं, मेरी मेन पोजीशन क्या है इसमें, ऑप्शन सेलिंग की है। तो मेरी ऑप्शन सेलिंग की जो भी पोजीशन है, ये वाली, इसमें मैंने जितने प्राइस पर एंट्री लिया है इतने रुपए पर, इसका दुगना 2x, इतने प्राइस पर मैं अपना जीटीटी से स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूं। क्योंकि अगर ये दुगना होगा तो मेरा लगभग लॉस इसके आसपास होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग प्राइस वहां कितनी तेजी से पहुंचा है, कितना धीरे से पहुंचा है। तो अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाता हूं मैं, अक्सर मैं क्या करता हूं, इसका दुगना। तो 17.5 का दुगना कितना हो गया, 35 रुपए हो गया। तो मैं इसमें या तो चार्ट में थोड़ा बहुत देख लूंगा कोई स्विंग हाई या इनवैलिडेशन, वो लगा दूंगा। मान लीजिए 32 रुपए चार्ट में इनवैलिडेशन है तो 32 लगा दूंगा। चार्ट में इनवैलिडेशन 36 रुपए है तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेकर 36 रुपए लगा दूंगा। अगर चार्ट में इनवैलिडेशन मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंपली दुगना करूंगा और 35 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो अगर प्राइस पंप होकर 35 रुपए पहुंचता है, ये 35 रुपए पहुंचा, ये ऊपर गया तो कितना रुपए जाएगा, लगभग 17.5 रुपए ऊपर जाएगा। जब ये 17.5 जाएगा तो ये जो 8 रुपए वाला है ये भी कम से कम 15 रुपए तो जाएगा ही। 15 नहीं जाएगा, 10 रुपए जाएगा। 10 रुपए भी ऊपर चला गया तो मेरा 7.5 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये मेरा इतना लॉस भी लगभग नहीं होगा। ठीक है, पर मैं इस तरह से अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो या तो चार्ट में मुझे बहुत क्लीन स्टॉप लॉस दिख रहा हो ऑप्शन के, मैं अपना वो लगा दूंगा। ठीक है, हो सकता है मुझे अपना क्लीन स्टॉप लॉस 26 रुपए दिख रहा हो तो मैं 28 रुपए लगा दूंगा। 30 रुपए दिख रहा हो तो मैं 30 रुपए लगा दूंगा। 36 दिख रहा हो 36 लगा दूंगा। और अगर नहीं ऑप्शन का चार्ट देखना, सिंपली क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका जीटीटी से अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा। मेरा मैक्सिमम रिस्क अब फिक्स हो गया। ठीक है, इस तरह से मैं अपना जो है यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट 1:1 के आसपास लेके चलता हूँ, इवन 1:1 से कम। क्योंकि स्पॉट का प्राइस अक्सर मेरा पहले ही स्टॉप लॉस कर देता है। अगर उसे करना होता है मुझे वहीं पे गड़बड़ लगने लग जाती है कि स्पॉट के प्राइस में मेरा सेटअप इनवैलिड हो गया। तो जैसे कि ये लॉस पहुंचा 3,000, 4,000, 5,000, मुझे लग रहा है कि अब मेरा जो स्टॉक है वो नीचे ही गिरेगा, तो मैं पोजीशन को काट के दूसरी पोजीशन में चला जाता हूँ। अगर मुझे लग रहा है 5,000 रुपए का लॉस चल रहा है लेकिन अभी ऊपर जाएगा, मैं वहां पर अपनी पोजीशन ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने से, जैसे अभी बायोकॉन के डेबिट स्प्रेड में हम लोगों ने ऐड किया था। ठीक है, बायोकॉन के डेबिट स्प्रेड में 8,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन हमने जैसे ही ऐड किया, ऐड करने के बाद प्रॉफिट हो गया 28,000 रुपए, दो ही लोट में। 16,000 रुपए नहीं हुआ, 28,000 रुपए हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइसेस नीचे आ चुके थे। जब हमने एवरेज किया, टारगेट हमारा सेम था, तो वो बहुत बढ़िया पोजीशन थी, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आया भी, सभी का आया लगभग, जिन जिन लोगों ने किया था। तो इस तरह से हम लोग डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड को मैनेज करते हैं, इस तरह से स्टॉप लॉस टारगेट अपना सेट करते हैं। ठीक है, सो पहली क्लासेस में मैंने डेफिनेशन सिखाई थी, ये नहीं सिखाया था इसको मैनेज कैसे करते हैं। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को मैनेज करना सिखाया। अब इसके रिगार्डिंग किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोग पूछ सकते हो। हाँ टोनी, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। तुम ऐसा कुछ बता रहे थे, मैंने मिस कर दिया कि जो हमारी क्रेडिट स्प्रेड होता है उसमें पहले बाय करना होता है, पहले सेल करना होता है, तो तुम बता रहे थे हम्म, वो क्या था? देखो, आपको मार्जिन बेनिफिट कब मिलता है, ये मार्जिन बेनिफिट क्यों मिला, हाँ, पहले क्योंकि बाय करना हमने होता अपोजिट पोजीशन ले ली। ठीक है, है। हम्म, तो क्या होता है, अगर आप पहले सेल वाली पोजीशन लोगे तो सेल की पोजीशन लेने के लिए वो आपसे पूरा 2 लाख रुपए, 55,000 रुपए मांगेगा। ठीक है। अब अगर आपके पास इतने रुपए हैं तो सेल की पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इतने रुपए नहीं है तो ये पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। मान लीजिए आपके पास है 2 लाख रुपए, तो ये हम्म, पोजीशन एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। हम्म, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले बाई वाली पोजीशन लेंगे। अच्छा, ये रीजन था बस। ओके। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे अब सेल वाली पोजीशन में हटा दे रहा हूं, तो बाई वाली जब हम पोजीशन लेंगे तो इसको मार्जिन कितना चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ 6,880 रुपए। हम्म, तो जैसे ही हमने बाइंग वाली पोजीशन ले ली, ये बाइंग वाली पोजीशन हमने ले ली, 6,880 रुपए लग गए। अब हम्म, अगर आप सेलिंग की पोजीशन लोगे
तो आपसे वो मार्जिन सिर्फ इतना मांगेगा 74,000। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि इस बंदे के पास बाइंग की पोजीशन ऑलरेडी है, ये सेलिंग की लेना चाह रहा है, तो वो इसके आसपास रुपए आपसे मांगेगा बस। ठीक है, ठीक है। ठीक है, यही चीज एग्जिट करते वक्त भी ध्यान रखनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं कभी कभी जोश में, लेते वक्त तो देख लिया क्योंकि उसने मना कर दिया था, मान लो सेलिंग का ऑर्डर लगाया उसने रिजेक्ट कर दिया, तो हमने सोचा ओ हमें सेलिंग नहीं करना था, हमने पहले बाइंग करना था, हमने बाइंग कर लिया। लेकिन जब पोजीशन एग्जिट करोगे टारगेट के पास होगी तो हमें लगेगा प्रॉफिट जल्दी से बुक कर लेते हैं, और हम लोग जोश में क्या करेंगे, पहले जो है अपनी बाइंग वाली पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। ये नहीं करना। अगर आपने पहले अब बाइंग वाली पोजीशन को एग्जिट कर दिया, तो उस रनिंग पोजीशन को रनिंग रहने के लिए उसको फिर से 2,55,000 रुपए चाहिए, जो कि हमारे पास है ही नहीं। सो एग्जिट करते वक्त जो पोजीशन सेल वाली है उसको पहले बुक करेंगे। ठीक है। तो सेलिंग वाली पोजीशन को जैसे ही हमने बुक किया, अब उसको 6,000 रुपए चाहिए, वो हमारे पास है, तो वो अब एग्जिट करने देगा। ठीक। नहीं तो वो एग्जिट भी नहीं करने देगा आपको, क्योंकि ब्रोकर तो आपसे लेगा ना पैसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ट्रेड में एंट्री करते वक्त कोई सा भी स्प्रेड हो, बाइंग की पोजीशन पहले लेते हैं और एग्जिट करते वक्त सेलिंग की पोजीशन पहले काटते हैं। दोनों ही स्प्रेड, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, चार्टिस्ट जी कोई क्वेश्चन? नो सर। अब वो क्लियर हो गया आपका जो शुरू में डाउट था क्यों ले रहे हैं? सर 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 चलो मतलब बढ़िया है। टाइम और प्राइस को डिबेट करने के लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम और प्राइस को हेज करने के लिए, और मार्जिन को और रिस्क को। ठीक है, तो आई होप कि आप बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है? संदीप जी, राजेंद्र जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ टोनी, ये क्वेश्चन हो रहा है। जी नहीं बताएं। सर। तो फिर मतलब इसके हिसाब से तो हमें हमें हमेशा स्प्रेड यूज करना चाहिए अगर हमें अपना रिस्क कंट्रोल में रखना है। हाँ, अगर रिस्क कंट्रोल में करना है तो करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है एक पोजीशन, मान लो इन्फोसिस की जैसे हम बात कर रहे हैं, 400 का लॉट साइज है, ऑप्शन प्राइस चल रहा है 20 रुपए, ठीक है, और हम्म, आपको एक लॉट बाई करना है। हम्म, ठीक है, अब आपका अगर ये जीरो भी चला जाएगा तो भी कितने रुपए का रिस्क है? 8,000 रुपए का। हम्म, अब आपका 1% रिस्क बैठता है 10,000 रुपए। हाँ, तो आपको लग रहा है 8,000 रुपए ठीक है, मैं 2-3 हफ्ते होल्ड करना चाहता हूँ, तो आप स्प्रेड वो मत करो हेज, हम्म, आप बैठ जाओ लेकर। ठीक है, फिर अगर ज्यादा लोड से तो करना चाहिए। हाँ, अब आपको लग रहा है कि नहीं अगर मेरे पास पैसा है और 10,000 रुपए रिस्क है, तो मैं क्यों जो है एक लोट लेके रहूं, मैं तो हम्म, 4-5 लोट ले सकता हूँ, है ना? तब आप हम्म, स्प्रेड बना लो। तो डिपेंडिंग, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द रिस्क। द प्रायोरिटी इज रिस्क, सेकंड थिंग इज मार्जिन। मार्जिन उनके लिए जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए मार्जिन प्रायोरिटी है। जिनके पास पैसा अकाउंट में है उनके लिए रिस्क प्रायोरिटी है। हम्म, तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ट्रेडर टू ट्रेडर, कि आप अपने फंड और अपने रिस्क के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको कब स्प्रेड बनाना है कब नहीं। तो यूजुअली जब भी मैं, अब जैसे नेकेड सेलिंग वाला पोजीशन है क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है, जो सेलिंग वाली पोजीशन होती है उसको कभी भी ओवरनाइट लेके नहीं जाना चाहिए। ओके। बाइंग आप लेके जा सकते हो, बाइंग में मान लो आपने 1 लाख रुपए भी लगाया है, तो मैक्सिमम लॉस 1 ही लाख रुपए तो होगा। हम्म, सेलिंग में तो लिमिट ही नहीं है, पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। हम्म, अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, ट्रेडिंग व्यू देखो, अब मान के चलो जितने लोग इसमें पोजीशन में होंगे, ठीक है, अब आप सोचो जितने लोग यहां पर सेलिंग की पोजीशन में होंगे निफ्टी में, यहां पर मान लो उन लोगों ने पुट सेल किया है। हम्म, अब यूजुअली निफ्टी में गैप अप और गैप डाउन कितने पॉइंट्स का होता है? 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट। हम्म, तो उनका रिस्क ऐसा ही रहता है इतना। लेकिन यहाँ पे आप गैप अप देखो कितने पॉइंट का हो गया, 150। हम्म, तो जो लोग पुट सेल में होंगे उस दिन उन लोगों के तो अकाउंट खाली हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, जब ये कोविड के टाइम पर मार्केट ने लोअर सर्किट लगाया था ना, हम्म, निफ्टी 50 ने कोविड के टाइम पर लोअर सर्किट लगा दिया था। हम्म, उस टाइम पर बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, मतलब बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के जो है बैंकरप्ट हो गए थे। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान तो इंसान ही है, ग्रीड तो ग्रीड ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने जो है 1,000 लॉट लिए, तो पीएमएस में क्या करते हैं, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं कि
1000 में से 800 तो हेज कर लिए, 200 नहीं करे। जो बड़ी बड़ी पोजीशन से करते हैं वो लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा ऐसी गलती नहीं करनी। बट जिसने की है वो फंसा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सोचो, अगर किसी ने लगा होगा कि ये ग्रीन कैंडल बन गई 10,300 पर और यहाँ पे कॉल लॉन्ग ले लिया, ये देखो अगले दिन ही मार्केट इतना नीचे खुला और पहले 5 मिनट में नीचे आ गया। ठीक है, अगले दिन यहाँ पे जो है लोगों ने कॉल लिया, वो यहाँ खुल गया, यहाँ आ गया, सोचो कितना बड़ा बड़ा गैप है ये। तो ऐसी गलती नहीं करनी कभी भी। सेलिंग वाली पोजीशन को नेकेड होल्ड नहीं करना है, उसको तो हमेशा स्प्रेड में ही रखना है। ओके। बाइंग वाली पोजीशन को डिपेंडिंग ऑन द रिस्क, ठीक है, कि अभी कौन सा हफ्ता चल रहा है, कितना गिरने के चांस हैं, वो सारी चीजें देखकर आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते ओके। हैं। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन सेलिंग मतलब पी को बाय करना और सी को सेल करना दोनों आ गए इसमें? नहीं नहीं, ऑप्शन सेलिंग मतलब बस सेल करना, ऑप्शन बाइंग मतलब बस बाई करना, स्प्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग दोनों करना। अगर आपको लग रहा है यहाँ से बुलिश हो आप, तो आप इसके नीचे के पुट सेल कर दोगे ना प्रॉफिट कमाने के लिए, जब मार्केट ऊपर जा रही है। हाँ। बस उसी को सेलिंग बोल रहे हैं। अगर आप कॉल या पुट को सेल कर रहे हो तो सेलिंग कर रहे हो, कॉल या पुट को बाई कर रहे हो तो बाइंग कर रहे हो। उनको हेज कर रहे हो तो स्प्रेड बना रहे हो। ठीक है। ठीक है, हम्म। ऑलराइट देन, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं हम लोग मार्केट में। ठीक गुड है। नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय। Bye. तो